हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद पीआरएम। मेरा नाम है प्रियंका। आज के वीडियो में हम इंग्लिश सेंटेंसेस देखेंगे, कैसे बोला जाएगा। तो किस तरह के इंग्लिश सेंटेंसेस हैं जो हम एयरपोर्ट पे यूज़ करते हैं। ठीक है, हम यूज़ करते हैं, हमसे पूछा जाता है या हमें पूछना होता है। तो जिन जिन वाक्यों का प्रयोग होता है उन सारे वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आज सीखेंगे। चेक इन काउंटर कहाँ है? चेक इन काउंटर कहाँ है? वेयर इज द चेक इन काउंटर? वेयर इज द चेक इन काउंटर? जहां से हमें बोर्डिंग पास वगैरह मिलता है। नेक्स्ट, मेरी एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान है। मेरी एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान है। आई हैव एन इंटरनेशनल फ्लाइट। आई हैव एन इंटरनेशनल फ्लाइट। क्या आप मेरा सामान उठाने में मदद करेंगे? क्या आप मेरा सामान उठाने में मदद करेंगे? इसे इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? कैन यू हेल्प मी विथ माई लगेज? कैन यू हेल्प मी विथ माई लगेज? कृपया अपना पासपोर्ट दिखाइए। कृपया अपना पासपोर्ट दिखाइए। प्लीज शो मी योर पासपोर्ट। प्लीज शो मी योर पासपोर्ट। हमारा अगला वाक्य है, यह रहा मेरा पासपोर्ट और टिकट। यह रहा मेरा पासपोर्ट और टिकट। पासपोर्ट और टिकट दिखाते हुए हम इंग्लिश में बोलेंगे हेयर इज माई पासपोर्ट एंड टिकट। हेयर इज माई पासपोर्ट एंड टिकट। उड़ान का समय क्या है? उड़ान का समय क्या है मतलब व्हाट टाइम इज द फ्लाइट। उड़ान का समय क्या है मतलब कि आपकी फ्लाइट का टाइमिंग क्या है। तो टेक ऑफ कब करेगी? व्हाट टाइम इज द फ्लाइट। मैं कितने बैग चेक इन कर सकता हूँ या सकती हूँ? तो मैं कितने बैग चेक इन कर सकता या सकती हूँ को बोलना है तो बोलेंगे हाउ मेनी बैग्स कैन आई चेक इन। हाउ मेनी बैग्स कैन आई चेक इन मतलब मैं कितने बैग अपने साथ ले जा सकता हूँ। फाइन। हमारा अगला है, यह मेरा बोर्डिंग पास है। यह मेरा बोर्डिंग पास है। इस इंग्लिश में बोलना है तो बोलेंगे दिस इज माई बोर्डिंग पास। दिस इज माई बोर्डिंग पास। नेक्स्ट वन इज, मुझे अपना सामान कहाँ जमा करना है? मुझे अपना सामान कहाँ जमा करना है? वेयर शुड आई ड्रॉप माई बैगेज? वेयर शुड आई ड्रॉप माई बैगेज? क्या मेरी उड़ान समय पर है? क्या मेरी उड़ान समय पर है मतलब मेरी फ्लाइट समय पर है। तो इज माई फ्लाइट ऑन टाइम? इज माई फ्लाइट ऑन टाइम? नेक्स्ट है, आपका सामान सीमा से ज़्यादा है। जैसे एयरपोर्ट पे क्या होता है कि आप जो लगेज ले जाते हैं उसका एक वेट होता है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आप नहीं ले जा सकते हो या आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो इस संदर्भ में है कि आपका सामान सीमा से ज़्यादा है। अगर हमें कोई बोल रहा है तो वो कैसे इंग्लिश में बोलेगा? योर बैगेज इज ओवर वेट। योर बैगेज इज ओवर वेट। हमारा अगला वाक्य है, सामान की सीमा क्या है? यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तो सामान की सीमा क्या है, कितना सामान ले जा सकते हैं। तो व्हाट्स द बैगेज लिमिट? व्हाट्स द बैगेज लिमिट? कृपया मेरा सामान तौल दीजिए। कृपया मेरा जो लगेज है उसे तौल दीजिए। प्लीज वेट माई लगेज। प्लीज वेट माई लगेज। कृपया मेरा सामान तौल दीजिए। हमारा अगला सेंटेंस है, क्या मुझे खिड़की वाली सीट मिल सकती है? क्या मुझे खिड़की वाली सीट मिल सकती है? कैन आई गेट अ विंडो सीट? कैन आई गेट अ विंडो सीट? मुझे बीच वाली सीट पसंद है। बीच वाली का अर्थ होता है जो पैसेज होता है एयर फ्लाइट में। तो जो साथ का पैसेज के साथ का फर्स्ट सीट होता है उसको हम बोलते हैं बीच वाली सीट। तो आई प्रेफर एन आइल सीट। आई प्रेफर एन आइल सीट। नेक्स्ट है हमारा, क्या इस बैग पर कोई अतिरिक्त शुल्क है? क्या इस बैग पर कोई अतिरिक्त शुल्क है? इज देयर एनी एक्स्ट्रा चार्ज फॉर दिस बैग? इज देयर एनी एक्स्ट्रा चार्ज फॉर दिस बैग?
मेरा गेट नंबर क्या है, मेरा गेट नंबर क्या है, तो हमें इंग्लिश में पूछना हो तो हम पूछेंगे व्हाट इज माई गेट नंबर, व्हाट इज माई गेट नंबर, मेरा गेट नंबर क्या है। काउंटर 10 मिनट में बंद हो जाएगा, जहाँ पे बोर्डिंग पास मिलता है उस काउंटर के लिए कहा जा रहा है कि काउंटर 10 मिनट में बंद हो जाएगा। द काउंटर क्लोजेज इन 10 मिनट्स। आपका बोर्डिंग पास तैयार है, आपका बोर्डिंग पास तैयार है। योर बोर्डिंग पास इज रेडी, योर बोर्डिंग पास इज रेडी, आपका बोर्डिंग पास तैयार है। हमारा अगला वाक्य है आपकी यात्रा शुभ हो, आपकी यात्रा शुभ हो। अगर हमें किसी को बोलना हो तो हम बोलेंगे हैव अ सेफ फ्लाइट, हैव अ सेफ फ्लाइट। इस तरह से भी हम बोल सकते हैं कि हैव अ सेफ फ्लाइट। कृपया अपने जूते उतारें, कृपया अपने जूते उतारें। तो ये जनरली सिक्योरिटी जो चेक होता है उसमें यूज किया जाता है। कृपया अपने जूते उतारें, प्लीज रिमूव योर शूज, प्लीज रिमूव योर शूज। हमारा अगला वाक्य है बैग से अपना लैपटॉप निकालिए, बैग से अपना लैपटॉप निकालिए। टेक आउट योर लैपटॉप फ्रॉम द बैग, टेक आउट योर लैपटॉप फ्रॉम द बैग। कृपया अपनी जेबें खाली करें, कृपया अपनी जेबें खाली करें। एम्प्टी योर पॉकेट्स प्लीज, एम्प्टी योर पॉकेट्स प्लीज। क्या मुझे बेल्ट निकालनी होगी, जैसे सिक्योरिटी चेक जो होती है एयरपोर्ट पे, वहां पर आपको ये सब प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। तो अगर हमें पूछना हो क्या मुझे बेल्ट निकालनी होगी, डू आई नीड टू रिमूव माई बेल्ट, डू आई नीड टू रिमूव माई बेल्ट। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। हमारा अगला वाक्य है कृपया आगे बढ़िए, कृपया आगे बढ़िए। स्टेप फॉरवर्ड प्लीज, स्टेप फॉरवर्ड प्लीज, अपने कदम बढ़ाइए को बोला जाता है। हमारा अगला वाक्य है बोर्डिंग पास हाथ में रखिए, बोर्डिंग पास हाथ में रखिए। होल्ड योर बोर्डिंग पास इन हैंड, होल्ड योर बोर्डिंग पास इन योर हैंड। नेक्स्ट, तरल पदार्थ की अनुमति नहीं है, तरल पदार्थ की अनुमति नहीं है मतलब फ्लाइट में लिक्विड जनरली नहीं अलाउ किया जाता है ले जाना, तो तरल पदार्थ की अनुमति नहीं है, लिक्विड्स आर नॉट अलाउड। नेक्स्ट है यह सिर्फ पानी है, यह सिर्फ पानी है बोलना है इन इंग्लिश, तो हम बोलेंगे दिस इज जस्ट वाटर, दिस इज जस्ट वाटर। हमारा अगला हिंदी का वाक्य है कृपया अपना बैग स्कैन कराइए, कृपया अपना बैग स्कैन कराइए। प्लीज स्कैन योर बैग, प्लीज स्कैन योर बैग। अब आप जा सकते हैं, अब आप जा सकते हैं। यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ। अब मुझे कहाँ जाना है, अगर हमें ये पूछना हो इन इंग्लिश तो हम कैसे पूछेंगे, अब मुझे कहाँ जाना है। Where should I go next, where should I go next। हमारा अगला वाक्य है सुरक्षा जांच पूरी हो गई, सुरक्षा जांच पूरी हो गई। The security check is done, the security check is done, सुरक्षा जांच पूरी हो गई। क्या मुझे फिर से बोर्डिंग पास लेना है, क्या मुझे फिर से बोर्डिंग पास लेना है। अगर जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उन्हें कंफ्यूजन होता है तो वो पूछते हैं क्या मुझे फिर से बोर्डिंग पास लेना है, तो हम कैसे पूछेंगे डू आई नीड टू टेक माई बोर्डिंग पास अगेन, डू आई नीड टू टेक माई बोर्डिंग पास अगेन। कृपया अपना बैग खोलिए, कृपया अपना बैग खोलिए। हमें इंग्लिश में बोलना हो तो हम बोलेंगे प्लीज ओपन योर बैग, प्लीज ओपन योर बैग, कृपया अपना बैग खोलिए। इस बैग में क्या है, इस बैग में क्या है, ये सब पूछा जाता है सिक्योरिटी चेक के टाइम। इस बैग में क्या है तो पूछेंगे हम कैसे इंग्लिश में व्हाट्स इनसाइड दिस बैग, व्हाट्स इनसाइड दिस बैग। इसमें सिर्फ कपड़े हैं, इसमें सिर्फ कपड़े हैं। इट्स जस्ट क्लोथ्स, इट्स
just clothes. हमारा अगला वाक्य है, क्या मुझे घड़ी उतारनी होगी? क्या मुझे घड़ी उतारनी होगी? Do I need to remove my watch? Do I need to remove my watch? क्या मुझे घड़ी उतारनी होगी? हमारा अगला वाक्य है, कृपया स्कैनर से होकर जाइए। कृपया स्कैनर से होकर जाइए मतलब प्लीज गो थ्रू द स्कैनर। प्लीज गो थ्रू द स्कैनर। नेक्स्ट है, क्या यह लाइन सुरक्षा जांच के लिए है? क्या यह लाइन सुरक्षा जांच के लिए है? इज दिस लाइन फॉर सिक्योरिटी चेक? इज दिस लाइन फॉर सिक्योरिटी चेक? आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। राइट। वेटिंग लाउंज कहाँ है? वेटिंग लाउंज कहाँ है? वेयर इज द वेटिंग लाउंज? वेयर इज द वेटिंग लाउंज? जहां पर वेट करना होता है। नेक्स्ट वन है, क्या मैं यहाँ वाईफाई इस्तेमाल कर सकता या सकती हूँ? क्या मैं यहाँ वाईफाई इस्तेमाल कर सकती हूँ? कैन आई यूज द वाईफाई हेयर? कैन आई यूज द वाईफाई हेयर? मेरी उड़ान देर से है। मेरी फ्लाइट देर से है। मेरी उड़ान देर से है। इसे हम बोलेंगे, बोलना है तो बोलेंगे इंग्लिश में माई फ्लाइट इज डिलेड। माई फ्लाइट इज डिलेड। कितनी देर की देरी है? कितनी देर की देरी है मतलब कितना डिले हुआ है। हाउ लॉन्ग इज द डिले? हाउ लॉन्ग इज द डिले? कितनी देर की देरी है। हमारा अगला हिंदी वाक्य है, मुझे भूख लग रही है। मुझे भूख लग रही है। आई एम फीलिंग हंग्री। आई एम फीलिंग हंग्री। मुझे भूख लग रही है। नेक्स्ट वन इज, क्या पास में कोई रेस्टोरेंट है? क्या पास में कोई रेस्टोरेंट है? इज देयर एनी रेस्टोरेंट नियर बाय? इज देयर एनी रेस्टोरेंट नियर बाय? मुझे कॉफी कहाँ मिलेगी? मुझे कॉफी कहाँ मिलेगी? वेयर कैन आई गेट कॉफी? वेयर कैन आई गेट कॉफी? मुझे कॉफी कहाँ मिलेगी? नेक्स्ट वन इज, क्या यहाँ ड्यूटी फ्री दुकान है? क्या मतलब एयरपोर्ट के अंदर क्या यहाँ ड्यूटी फ्री दुकान है? इज देयर एनी ड्यूटी फ्री शॉप? इज देयर एनी ड्यूटी फ्री शॉप? क्या मैं यहाँ अपना फ़ोन चार्ज कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ अपना फ़ोन चार्ज कर सकता हूँ? कैन आई चार्ज माई फ़ोन हेयर? कैन आई चार्ज माई फ़ोन हेयर? हमारा अगला वाक्य, वॉशरूम कहाँ है? वॉशरूम कहाँ है? अगर हमें से ऐसे बोलना हो इन इंग्लिश तो हम कैसे बोलेंगे? वेयर इज द वॉशरूम? वेयर इज द वॉशरूम? गेट नंबर 12 कितनी दूर है? मतलब एयरपोर्ट बहुत बड़ा होता है तो गेट्स जो होते हैं वो डिस्टेंस पे होते हैं। तो अगर हमें पूछना हो गेट नंबर 12 कहाँ है तो हम कैसे पूछेंगे इन इंग्लिश? हाउ फार इज गेट नंबर 12? हाउ फार इज गेट नंबर 12? मेरा बोर्डिंग गेट किस दिशा में है? मेरा बोर्डिंग गेट किस दिशा में है? Which direction is my boarding gate? Which direction is my boarding gate? मैं गेट के पास इंतजार करूंगा। मैं गेट के पास इंतजार करूंगा। I will wait near the gate. I will wait near the gate. मैं गेट के पास इंतजार करूंगा। हमारा अगला वाक्य है, क्या मैं यहाँ तस्वीरें ले सकता हूँ या सकती हूँ? क्या मैं यहाँ तस्वीरें ले सकती हूँ? कैन आई टेक पिक्चर्स हेयर? कैन आई टेक पिक्चर्स हेयर? घोषणा साफ सुनाई नहीं दे रही। घोषणा साफ सुनाई नहीं दे रही। अगर हमें से इंग्लिश में बोलना हो तो बोलेंगे द अनाउंसमेंट इज नॉट क्लियर। द अनाउंसमेंट इज नॉट क्लियर। कौन सी उड़ान की घोषणा हो रही है?
कौन से उड़ान की घोषणा हो रही है, मतलब कौन से फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो रही है। तो विच फ्लाइट इज बीइंग अनाउंस्ड, विच फ्लाइट इज बीइंग अनाउंस्ड। बोर्डिंग अभी शुरू नहीं हुई है, बोर्डिंग अभी शुरू नहीं हुई है। बोर्डिंग हैज नॉट स्टार्टेड येट, बोर्डिंग हैज नॉट स्टार्टेड येट। बोर्डिंग का अर्थ होता है फ्लाइट में जाना, ठीक है, फ्लाइट में जाने को बोर्डिंग बोलते हैं। बोर्डिंग जल्दी ही शुरू होगी, बोर्डिंग जल्दी ही शुरू होगी। अगर हम इंग्लिश में बोलना हो तो बोलेंगे तो बोर्डिंग विल स्टार्ट सून, द बोर्डिंग विल स्टार्ट सून। क्या यह लाइन मेरे उड़ान के लिए है, क्या यह लाइन मेरी फ्लाइट की है, मतलब जिस मैं फ्लाइट से जा रही हूँ तो ये क्या जो लाइन है वो मेरी फ्लाइट की है। इज दिस लाइन फॉर माई फ्लाइट, इज दिस लाइन फॉर माई फ्लाइट। कृपया एक एक करके विमान में सवार हो, कृपया एक एक करके विमान में सवार हो। प्लीज बोर्ड द प्लेन वन बाय वन, प्लीज बोर्ड द प्लेन वन बाय वन। जब आप फ्लाइट में जाते हैं तो एयर होस्टेस वगैरह आपका वेलकम करते हैं, तो कैसे बोलते हैं, विमान में आपका स्वागत है, वेलकम बोर्ड, वेलकम अबॉर्ड, विमान में आपका स्वागत है। क्या आप मेरा बैग ऊपर रखने में मदद करेंगे, क्या आप मेरा बैग ऊपर रखने में मदद करेंगे। सीट के ऊपर कैबिनेट होता है जहाँ पे आप छोटे मोटे लगेज जो अपने साथ हैंडबैग वगैरह रख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हमें बोलना हो कि क्या आप मेरा बैग रखने में मदद करेंगे तो हम उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। कैन यू हेल्प मी पुट दिस बैग, कैन यू हेल्प मी पुट दिस बैग। कृपया अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए, कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट, प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट। विमान जल्द ही उड़ान भरेगा, विमान जल्द ही उड़ान भरेगा। द फ्लाइट विल टेक ऑफ सून, द फ्लाइट विल टेक ऑफ सून। हमारा अगला वाक्य है, कृपया अपने मोबाइल फोन बंद करें, कृपया अपने मोबाइल फोन बंद करें। प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन्स, प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन्स। क्या मुझे कंबल मिल सकता है, जब वहाँ की टेम्परेचर अगर आपको ठंडी लग रही हो वहाँ पर तो आप एयर होस्टेस से ब्लैंकेट वगैरह मांग सकते हैं। तो आप कैसे मांगोगे इन इंग्लिश, कैन आई गेट अ ब्लैंकेट, कैन आई गेट अ ब्लैंकेट। कृपया मुझे थोड़ा पानी दीजिए, कृपया मुझे थोड़ा पानी दीजिए। प्लीज ब्रिंग मी सम वाटर, प्लीज ब्रिंग मी सम वाटर, कृपया मुझे थोड़ा पानी दीजिए। हमारा अगला वाक्य है, सम टाइम बहुत सारे पैसेंजर को थोड़ा चक्कर आता है, अगर वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। अगर बोलना हो तो बोलेंगे आई फील डिजी, आई फील डिजी। डिजी का अर्थ होता है थोड़ा सा चक्कर जैसा फील होना। हमारा अगला वाक्य है, क्या मैं अपनी सीट बदल सकती हूँ या सकता हूँ, क्या मैं अपनी सीट बदल सकता हूँ। तो कैन आई चेंज माई सीट, कैन आई चेंज माई सीट, क्या मैं अपनी सीट बदल सकता हूँ। हमारा अगला वाक्य है, क्या इस उड़ान में वाईफाई है, क्या इस उड़ान में वाईफाई है। इज देयर वाईफाई ऑन दिस फ्लाइट, इज देयर वाईफाई ऑन दिस फ्लाइट। उड़ान में कितना समय लगेगा, उड़ान में कितना समय लगेगा। तो हम कैसे पूछेंगे इन इंग्लिश, हाउ लॉन्ग विल द फ्लाइट टेक। हम कब उतरेंगे, हम कब उतरेंगे। When will we land, when will we land, मतलब कब वो जहाज उतरेगा, फ्लाइट जो है। नेक्स्ट है हमारा, कृपया बैठे रहें, कृपया बैठे रहें। अगर हमें इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन ऐसे दिया जा रहा है, हम बोलना चाह रहे हैं तो हम कैसे बोलेंगे, प्लीज रिमेन सीटेड, प्लीज रिमेन सीटेड। विमान रुकने तक सीट बेल्ट बांधे रहें, विमान रुकने तक सीट बेल्ट बांधे रहें। फास्टन योर सीट बेल्ट अंटिल द प्लेन स्टॉप्स, फास्टन योर सीट बेल्ट अंटिल द प्लेन स्टॉप्स। हम सुरक्षित उतर गए हैं, हम सुरक्षित उतर गए हैं। वी हैव लैंडेड सेफली, वी हैव
लैंडेड सेफली, हम सुरक्षित उतर गए हैं। हमारा अगला वाक्य है अपना सारा सामान साथ ले लीजिए। अपना सारा सामान साथ ले लीजिए। इसे अगर इंग्लिश में कहा जाए तो कैसे कहा जाएगा? टेक ऑल योर बिलोंगिंग्स। टेक ऑल योर बिलोंगिंग्स। नेक्स्ट है हमारे साथ यात्रा करने के लिए धन्यवाद। ऐसा जनरली आपको पायलट बोलते हैं। हमारे साथ यात्रा करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर फ्लाइंग विथ अस। थैंक यू फॉर फ्लाइंग विथ अस। एग्जिट साइन का पालन करें। एग्जिट साइन का पालन करें। फॉलो द एग्जिट साइंस। फॉलो द एग्जिट साइंस। मैं अपना सामान कहाँ से लूँ? अगर हमें पूछना हो कि मैं अपना सामान कहाँ से लूँ, Where can I collect my luggage? Where can I collect my luggage? सामान बेल्ट नंबर 5 पर आएगा। जैसे अगर कहा जा रहा है कि सामान बेल्ट नंबर 5 पे आएगा, मतलब द बैगेज बेल्ट नंबर इज 5। द बैगेज बेल्ट नंबर इज 5। मुझे होटल तक जाने के लिए टैक्सी चाहिए। मुझे होटल तक जाने के लिए टैक्सी चाहिए। I need a taxi to the hotel. I need a taxi to the hotel. तो ये जो सारे वाक्य थे, ये जनरली आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो या तो आप पूछते हैं या आपसे पूछा जाता है या आपको बोला जाता है। तो ये सारे वाक्य कैसे इंग्लिश में बोला जाएगा ये आज हम सीखें। इसी तरह से बहुत सारे जगह होते हैं जहाँ पर हम नॉर्मली हिंदी में बोलते हैं, तो हम इस चैनल पे यही सीखेंगे वीडियो के माध्यम से कि हम इंग्लिश में वो सारे डेली यूज़ के वर्ड्स सेंटेंसेस कैसे बोलेंगे। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।